अगली बार जब आप मिठाई खरीदें तो बिल देखकर चौंक सकते हैं, क्योंकि चीनी के दाम में आग लगी हुई है और ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं अंशिका और आप देख रहे हैं न्यूज दूत। चीनी के दाम को लेकर आने वाले समय में आम आदमी की जेब पर भारी पड़ सकता है और एक ऐसा देश जो दुनिया भर में चीनी एक्सपोर्ट करता था, आज ऐसी नौबत आ गई है कि चीनी इंपोर्ट करवाना पड़ रहा है। सवाल यही है, क्या शुगर 100 रुपए किलो पार जाने वाली है? चलिए समझते हैं पूरी कहानी। पहले बात करेंगे कि दाम कितने बड़े हैं। आंकड़े देखिए तो तस्वीर साफ हो जाती है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 20 जुलाई 2026 को चीनी की कीमत करीब 48 रुपए किलो थी। ठीक एक महीने बाद 20 अगस्त 2026 को इसकी औसत कीमत 56 रुपए प्रति किलो पहुंच गई, यानी सिर्फ एक महीने में लगभग 15% की बढ़ोतरी। और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, वैश्विक बाजारों में भी चीनी की कीमत इन्हीं 2 महीनों में बढ़ी है। अब हम जानेंगे कि वजह क्या है, एथेनॉल या और कुछ। यहाँ एक भ्रम है जिसे साफ करना जरूरी है। आम धारणा ये है कि गन्ने का एक बड़ा हिस्सा इथेनॉल बनाने में जा रहा है और इसी वजह से चीनी की सप्लाई घट रही है, लेकिन सरकार ने हाल ही में इस दावे को सीधे खारिज किया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इथेनॉल के लिए डाइवर्ट होने वाली चीनी 2022-23 में करीब 12% थी, जो अब 2025 और 26 में घटकर लगभग 9% रह गई है। तो अगर इथेनॉल डाइवर्जन घट रहा है तो दाम क्यों बढ़ रहे हैं? सरकार के मुताबिक असली वजह कुछ और है। पहला, इस साल चीनी का उत्पादन अनुमान से कम रहा है। शुरुआत में करीब 343 लाख टन उत्पादन का अंदाजा था, लेकिन अब ये घटकर करीब 306 लाख टन रहने की आशंका है। दूसरा, गन्ने की फसल को रेड रॉट बीमारी, टॉप बैरर किट और भारी बारिश जल भराव का नुकसान पहुंचा है। तीसरा, चीनी का मौजूद स्टॉक भी कम है, जिससे बाजार में दबाव बना हुआ है। और चौथा, कुछ हद तक जमाखोरी और कृत्रिम कमी की भी बात सामने आई है, जिस पर सरकार नजर रखे हुई है। अब हम जानेंगे डिमांड साइड की कहानी क्या है। सप्लाई घटी है तो दूसरी तरफ डिमांड लगातार बनी हुई है। मिठाई, बेकरी और बेवरेजेस इंडस्ट्री साल भर चीनी की खपत करती रहती है और अब फेस्टिव सीजन दस्तक दे रहा है। त्योहारों में मिठाइयां और घर की खपत दोनों में उछाल आता है। नतीजा, जब सप्लाई कम हो और डिमांड बढ़ रही हो तो कीमतों पर दबाव बनना स्वाभाविक है। अब जानेंगे सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। सरकार भी इस स्थिति से बेखबर नहीं है। कुछ नए फैसले सामने आए हैं। पहला, करीब 10 लाख टन के ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है ताकि घरेलू सप्लाई बढ़ाई जा सके। दूसरा, जमाखोरी और कृत्रिम कमी को रोकने के लिए स्टॉक लिमिट जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। तीसरा, राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर 2026 से गन्ने की पेराई जल्दी शुरू करने की सलाह दी गई है, ताकि अक्टूबर-नवंबर तक नई चीनी बाजार में आना शुरू हो जाए और कीमत कुछ नीचे गिर जाए। अब बात असली सवाल की। सवाल ये है कि क्या चीनी 100 रुपए किलो पहुंचेगी? फिलहाल के आंकड़ों के हिसाब से चीनी करीब 55 से 56 प्रति किलो के आसपास है। 100 रुपए तक पहुंचना अभी दूर की बात लगती है, लेकिन अगर उत्पादन में कमी बनी रही, फेस्टिव डिमांड और तेज होता रहा और नई पेराई सीजन में देरी होती रही तो दाम और ऊपर जा सकता है। दूसरी तरफ सरकार के इंपोर्ट और स्टॉक कंट्रोल जैसे कदम असर दिखाते हैं तो कीमतें स्थिर भी हो सकती हैं। यानी कुछ अगले हफ्तों का डेटा, खासकर पेराई सीजन की शुरुआत और फेस्टिव डिमांड, यह तय करेगा कि आगे रास्ते किस तरफ जाता है। यानी अगले कुछ हफ्ते का डेटा, खासकर पेराई सीजन की शुरुआत और फेस्टिव डिमांड, ये तय करेगा कि आगे रास्ता किस तरफ जाता है। तो ये थी चीनी के दाम के बढ़ने की पूरी कहानी। कम उत्पादन, स्टॉक की कमी, बढ़ती डिमांड और सरकार की जवाबी कदम। अब आपकी बारी। क्या आपको लगता है कि चीनी की कीमत 100 रुपए किलो के पार जाएगी या सरकार के कदम कीमतों को काबू में रखेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज दूत के साथ। न्यूज दूत, हर पल हर खबर।